नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं से निर्भरता। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। पहला पॉइंट है इसका अपवर्तनांक पर निर्भरता। यदि लेंस को किसी ऐसे पदार्थ में डुबो दिया जाए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। मान ले रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANL यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अब द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। परंतु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है। अब इसको इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस वाली इक्वेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये आता है यहां से आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ये आ जाएगा refractive index of glass with respect to air upon refractive index of glass with respect to liquid is greater than 1। तो ये आ जाएगा यहां से refractive index of glass with respect to air is greater than refractive index of glass with respect to liquid। refractive index of glass with respect to liquid is equal to क्या होता है? refractive index of ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर। परंतु वैल्यू क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर ये ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहां से आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अब यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी FA है, मान ले रहे लेंस की जो फोकस दूरी है वायु में FA है तथा द्रव में FL है, तो इस इक्वेशन पे हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/FA इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसी तरीके से द्रव में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/FL इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा FL/FA इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से आ जाएगा FL इज ग्रेटर देन FA, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है इस इक्वेशन से। यहां से FL अपॉन FA इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। यहां से हो जाएगा FL इज ग्रेटर देन FA। इसका मतलब क्या हो गया? यदि लेंस को किसी ऐसे पदार्थ में डुबो दिया जाए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका दूसरा पार्ट है यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
तो यहां से आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसकी वैल्यू रखोगे तो कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी 1 अपॉन FL इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन FL इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन FL की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो FL की वैल्यू क्या आ जाएगी अनंत आ जाएगी। इसका मतलब हुआ यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। अतः लेंस की जब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो फोकस दूरी अनंत किसकी होती है, समतल प्लेट की, समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। इस स्थिति में लेंस समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से अधिक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है तीसरा पार्ट है, इसका मतलब क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो उस स्थिति में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी उस स्थिति में। तब जब इसको द्रव में डुबोएंगे उस स्थिति में तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन FL इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1 एक ब्रैकेट में इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इस स्थिति में FL का मान ऋणात्मक होगा, यानी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी। इसका मतलब वायु में जो लेंस उत्तल था उसको अगर हम द्रव में डुबोएंगे इस स्थिति में तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यानी वायु, इसका मतलब क्या है अगर वायु का बुलबुला है, अगर वो द्रव में है यानी जल में है, जल के अंदर कोई वायु का बुलबुला है तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता है। इसके पहले हमने अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ा था, अब वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। लेंस के अपवर्तन के सूत्र से क्या है 1 अपॉन F इज इक्वल टू n माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इससे क्या पता चलता है लेंस की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्याओं R1 व R2 पर निर्भर करती है। द्वि उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक तथा R2 ऋणात्मक होता है, तो लेंस के अपवर्तन के सूत्र से आ जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू n माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन माइनस R2। तो यह हो जाएगा n माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इससे क्या पता चल रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। द्वि अवतल लेंस के लिए R1 ऋणात्मक तथा R2 धनात्मक होता है। तो यहां पर जब हम वैल्यू रखेंगे साइन साइड तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस R1 माइनस 1 अपॉन R2, माइनस n का मान लेंगे तो बचेगा माइनस n माइनस 1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। माइनस है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी बड़ी वक्रता त्रिज्याओं वाले लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक होती है तथा छोटी वक्रता त्रिज्याओं वाले लेंस की फोकस दूरी कम होती है। इसका मतलब क्या होगा अगर कोई लेंस पतला है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी अधिक होगी, अगर लेंस मोटा है तो उसकी फोकस दूरी कम होती है। यही टॉपिक हो गया वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। न्यूमेरिकल है कांच के द्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। तो लेंस की वायु में फोकस दूरी तथा अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच का वायु में अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो द्वि उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन FA इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1
एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा 1.5 माइनस 1/32 माइनस 1/32 माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/32 प्लस 1/32। तो यहां से 1/fa की वैल्यू हो जाएगी 1/32, यानी fa इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यानी लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी आ गई? 32 सेंटीमीटर। अब हमें कांच का वायु में अपवर्तनांक निकालना है। तो जब लेंस को N2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी 1/f इज इक्वल टू n1/n2 माइनस 1। यहाँ पे n1 की वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे f की और n1 की, तो हो जाएगा 1/104, दूसरे ब्रैकेट में 1.5/n2 माइनस 1 इंटू 1/32 प्लस 1/32। वही फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2/32 यानी 1/16, तो ये जाएगा 1/104 1.5/n2 माइनस 1 इंटू 1/16, तो ये हो जाएगा 1.5/n2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16/104। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/13, यहां से 1.5/n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/13 प्लस 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 13/13 यानी 15/13, यानी क्या आ गया 1.5/n2 इज इक्वल टू 15/13। तो यहां से n2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 13 इंटू 1.5/15 यानी n2 इज इक्वल टू 1.3।